हेलो एवरीवन, IBPS RRB 2025 सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज है डे 5, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के एंड में आप बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 40, यानी कि इस वीडियो में हम 40 MCQ डिस्कस करेंगे, तो 40 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से सही किया है। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस की प्रेस करते हैं तो क्या होता है। यहाँ देखिए, नंबर 1, द टास्क मैनेजर विंडो ओपन्स, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम आर एडेड, तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि हम एक्सेल में ऐड करने के लिए सम फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अ न्यू वर्कशीट इज एडेड टू द वर्कबुक, यानी कि एक्सेल की एक फाइल में एक नई वर्कशीट ऐड हो जाती है, तो ये भी नहीं होता है। लास्ट है, अ न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम, यानी कि जो भी हमारा सिलेक्टेड कॉलम होता है उसके जस्ट पहले एक नया कॉलम ऐड हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से हमारा कॉलम होता है A, B, C, यानी कि अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए कि कॉलम B जो है ये हमारा सिलेक्टेड कॉलम है, तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस की को एक साथ प्रेस करेंगे तो B के जस्ट पहले एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। Which of the following keyboard shortcuts is used to rename the table in MS Excel 2010? एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज की जाती है। आंसर, थर्ड, Ctrl+R। A domain name is a unique name given to each website on the internet. The last part of the domain name is known as a domain extension. Which of the following is a domain extension of any government website? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। डोमेन नेम इंटरनेट पर सभी वेबसाइट को दिया गया एक यूनिक नेम होता है। डोमेन नेम के लास्ट पार्ट को डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। अब आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड, .gov। डैश इज द फादर ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। आंसर है फोर्थ, हरमन होलेरिथ। डबल प्रिसीजन वेरिएबल कैन ऑक्युपाई, आंसर होगा C, 8 बाइट्स। यहाँ देखिए, अ डबल प्रिसीजन वेरिएबल कॉमनली डबल इन C++, जावा एक्सेट्रा usually occupies 8 bytes or we can say 64 bits. The word length of a home computer is, होम कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना है। आंसर A, 8 बिट्स। यहाँ देखिए, फॉर होम कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स स्पेशली अर्ली वन लाइक 8 bit and 16 bit systems, the typical word length was 8 bits. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, यहाँ पे दिया गया है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सा है। आंसर है A, किलोबाइट। किलोबाइट यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, TB यानी कि टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट है। डायनेमिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स और डोन usually comes under dash. Answer is fourth, 5G। डायनेमिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DAWN, आमतौर पर
5G के अंतर्गत आते हैं। द प्रोसेसर्स हार्ट विच हैंडल्स अ वेराइटी ऑफ टास्क। प्रोसेसर का हार्ट जो वेराइटी ऑफ टास्क को हैंडल करता है, इनमें से कौन सा है? आंसर इज फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे कहते हैं ALU। DDL इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? DDL कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। आंसर फर्स्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ नर्व सेंटर? कंप्यूटर का किस पार्ट को नर्व सेंटर कहा जाता है? A सॉफ्टवेयर, B हार्डवेयर, C कंट्रोल यूनिट एंड D इज प्रोग्राम्स। आपको आंसर देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से। आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी कि C कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं। डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर and this is where all the computing is done। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी कंप्यूटिंग कंप्लीट की जाती है? आंसर है C CPU। CPU कंप्यूटर का दिल है और यहीं पर सारी कंप्यूटिंग की जाती है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। A product that is owned exclusively by a single company that can only function properly is known as। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एक प्रोडक्ट जो केवल एक ही कंपनी के अंडर होता है और केवल ठीक से काम कर सकता है, उसे जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ही भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि इसका सोर्स कोड जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी? दिया गया है A मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, B स्मार्ट कार्ड, C फ्लिट कार्ड एंड D इज ऑल ऑफ देम आर पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजीज। बताइए इनमें से कौन सा पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है? तो आंसर हमारा D होगा, ये सभी पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजीज हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है? आंसर A इनपुट डिवाइस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है? आंसर इज A to store frequently accessed data for quick retrieval। बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को क्विक रिट्रीवल के लिए स्टोर करना। Which of these networks is used for communication between bulletin board systems? इनमें से कौन सा नेटवर्क बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है? आंसर इज A FidoNet। Which of the following can be used to make electronic transactions while purchasing items online with a computer or using a smartphone to purchase something at a store? बताइए कंप्यूटर से ऑनलाइन सामान खरीदते समय या किसी स्टोर पर स्मार्टफोन से कुछ खरीदते समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? आंसर होगा B डिजिटल वॉलेट। इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग विच कंप्यूटर फिट्स द डेजिग्नेशन एज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में कौन सा कंप्यूटर पहला पर्सनल कंप्यूटर के डेजिग्नेशन पर फिट बैठता है? आंसर है C एनियक। एनियक की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिख के बताइए। Which of the following system is also known as desk notes? निम्न में से किस सिस्टम को डेस्क नोट्स के नाम से भी जानते हैं? आंसर है C DTR कंप्यूटर। Which of the following devices produce a permanent
ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट ऑफ अ ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट। निम्न में से कौन सा डिवाइस ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट का परमानेंट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है? आंसर क्या होगा? डी, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? जो भी हमारा ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम मॉनिटर में देख पाते हैं, प्रिंटर का यूज करके हम उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हार्ड ड्राइव का यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। प्रोजेक्टर का यूज हम करते हैं किसी भी चीज को बड़े स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। व्हेन अ पर्सन टर्न ऑन योर कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज द फर्स्ट टू एक्टिवेट? जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर को ऑन करता है तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे पहले एक्टिवेट होती है? दिया गया है रैम, रोम, बायोस, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? बी, रोम। जब कोई पर्सन कंप्यूटर को ऑन करता है तो सबसे पहले जो मेमोरी एक्टिवेट होती है उसे रोम कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई जगह पे आपको बायोस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर ऑन होते ही फर्मवेयर एंड प्रोग्राम्स को सबसे पहले एक्टिवेट करता है, ना कि मेमोरी को। यहाँ पे क्वेश्चन में कंप्यूटर मेमोरी पूछा है, इसीलिए आंसर बी होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच डेटा कैन बी स्टोर्ड इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? सबसे छोटी यूनिट जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ए, बिट। विच अमंग द फॉलोइंग आर द डेटाबेस लैंग्वेजेस? यहाँ पे आपको दिया गया है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे कहते हैं DDL। बी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। सी है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे कहते हैं DCL। एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द एबव। बताइए इनमें से कौन सा डेटाबेस लैंग्वेज है? आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। Which of these form the basis of the iOS type of internet connection? इनमें से कौन iOS टाइप के इंटरनेट कनेक्शन का बेस है? आंसर ए, सैटेलाइट। iOS की फुल फॉर्म है इंटरनेट ओवर सैटेलाइट। ये अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस द इंटरनेट वाया अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। विच फंक्शन की इज यूज टू मैक्सिमाइज द विंडो? इनमें से कौन सी फंक्शन की है जिसका यूज हम विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं? मैक्सिमाइज का क्या मतलब है? यानी कि हमारे विंडो का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं फुल स्क्रीन हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं F11 की को। आंसर होगा डी। कंप्यूटर नेटवर्क डैश इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट एक्ट्स एज द central point among computers and other devices that are a part of the network. कंप्यूटर नेटवर्क, आंसर होगा सी, राउटर। एक टाइप का डिवाइस है जो कंप्यूटर और नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले अदर डिवाइसेस के बीच सेंट्रल पॉइंट के रूप में वर्क करता है। डैश नेटवर्क डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटर। किन नेटवर्क डिवाइस को कॉन्सेंट्रेटर भी कहा जाता है? आंसर होगा ए, हब। डैश इज ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज पार्ट ऑफ ब्राउजर। ऑटोमेटिक लोड हो जाता है और ब्राउजर के पार्ट के रूप में ऑपरेट होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर बी, प्लग इन्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूटीपी केबल? यूटीपी केबल को अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? आंसर है बी, 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल ओपन एप्लीकेशंस विद इन अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द टिपिकल बिहेवियर
इनिशिएटेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब। किसी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ओपन एप्लीकेशन के मैनेजमेंट के रेफरेंस में कंट्रोल टैब प्रेस करने से क्या बिहेवियर शुरू होता है? आंसर है ए, इट साइकल्स थ्रू द ओपन विंडोज और टैब्स ऑफ द करंटली एक्टिव एप्लीकेशन। ये करंट में एक्टिव एप्लीकेशन की ओपन विंडो या टैब के माध्यम से साइकिल करता है। द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ विंडो। किसी विंडो के साइज को इंक्रीज करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आंसर है बी, कंट्रोल एंड प्लस की, यानी कि आपको कंट्रोल की के साथ में प्लस की प्रेस करना है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक नया फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताइए। आंसर है बी, आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। द रेडियन ऑफ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का रेडियन क्या है? आंसर हो जाएगा डी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट। एक नंबर सिस्टम का रेडियन उसके अलग अलग काउंटिंग डिजिट की नंबर के बराबर होता है। द बैक स्पेस की ओमिट्स द डैश साइड लेटर्स ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की कर्सर के किस तरफ के लेटर को डिलीट कर देती है? आंसर होगा सी, लेफ्ट हैंड। सपोज हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो कौन सा कैरेक्टर डिलीट होगा, ई या फिर वाई? आंसर होगा ई। अगर हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वाई डिलीट होगा, यानी कि राइट हैंड का कैरेक्टर डिलीट होगा। Which of the following devices can digitize an image and send or receive images and text over a telephone line? निम्न में से कौन सा डिवाइस किसी इमेज को डिजिटल कर सकता है और टेलीफोन लाइन पर इमेज और टेक्स्ट सेंड या रिसीव कर सकता है? तो इसके लिए डिवाइस यूज होती है फैक्स मशीन। आंसर इज बी। Which of the following folders has an unsolicited and unwanted junk email sent out in bulk to an indiscriminate recipient list? इनमें से कौन सा फोल्डर है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं अनसोलिसिएटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल? तो ये सभी ईमेल जो है स्पैम फोल्डर में जाके सेव हो जाते हैं। आउटबॉक्स में जो ईमेल हम किसी को सेंड कर देते हैं वो आपको देखने को मिलता है। इनबॉक्स में आपको ऐसे ईमेल देखने को मिलते हैं जो प्राइमरी ईमेल होते हैं। सपोज आपका मैनेजर अगर आपको कोई ईमेल भेज रहा है तो वो आपको इनबॉक्स में देखने को मिलता है। ड्राफ्ट में हमें वो ईमेल देखने को मिलते हैं जिसे हमने लिखना तो स्टार्ट किया है या तो अभी वो इनकम्प्लीट है या फिर हमने उसे सेंड नहीं किया है। सेंट बॉक्स में हमारा सेंड किया गया ईमेल होता है। Which of the following is an example of an operating system commonly used on desktop computers? निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर होगा डी, विंडोज 10। तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Dash are specially designed computer chips that reside inside the devices such as your car or your electronic thermostat. Answer is A, embedded computers। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप हैं जो आपकी कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट जैसे अन्य डिवाइसेस के अंदर होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम? ये क्वेश्चन नंबर 39 है। कोई नहीं, यहाँ पे बताइए कि इनमें से किसका यूज हम करते हैं करेंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए? तो आंसर होगा थर्ड, अल्ट प्लस एफ। तो अल्ट प्लस एफ से आप फाइल मेन्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं
तो उसमें Alt F प्रेस करके देखिएगा, फाइल विंडो में पहुंच जाइएगा। इसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया है कमेंट में लिख के बताइए, एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।